चिराग पासवान को 40 सीटें चाहिए, जीतन राम मांझी को 30 सीट चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा को भी 10 से 15 सीट तो चाहिए ही। जेडीयू 100 सीटों पर लड़ेगी, बीजेपी भी 100 सीटों से ज़्यादा पर लड़ेगी। तो क्या 243 विधानसभा सीटों में अब कैसे बंदरबांट किया जाएगा, इसको लेकर के सियासी चर्चाएं तेज हो गई है। यानी कि अब बिहार में दबाव की राजनीति हावी है। एक तरफ चिराग पासवान ने आरा की रैली में कह दिया कि वो तो 243 सीटों पर लड़ेंगे एनडीए के लिए, लेकिन उसके भी मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली में जायसवालों और कुशवाहों के साथ एक मीटिंग करते हैं, हजारों की संख्या में लोगों को एकत्रित किया जाता है और दबाव की राजनीति की जाती है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमारे समाज को के उत्थान के लिए हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना होगा, तभी हमारा समाज ऊपर उठेगा। बीजेपी अपने चिर परिचित अंदाज में कह रही है कि जितनी सीटें होंगी उतनी सीटें तो लोगों को मिलेंगी ही। जेडीयू इस मामले में अभी कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन दबाव की राजनीति तो एनडीए में भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, और अगर सीटें नहीं मिलती हैं तो क्या होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव की स्थिति अलग थी। उस समय चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ रहे थे और उस समय जो है जीतन राम मांझी को भी सीटें मिली थी, उपेंद्र कुशवाहा को भी सीटें मिली थी, बीजेपी भी आराम से चुनाव लड़ी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिलेंगी। दो आंकड़े जो है वो बता रहे हैं कि एक, जितनी लोकसभा सीटों पर आपने चुनाव लड़ा उसके हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा, वहीं जितनी सीटों पर आप जीते उनके हिसाब से बंटवारा होगा। दोनों स्थितियों में नुकसान उपेंद्र कुशवाहा को होने वाला है, नुकसान जीतन राम मांझी को होने वाला है। फायदा किसे होगा? फायदा बीजेपी को होगा, फायदा चिराग पासवान को होगा, क्योंकि चिराग पासवान ने 5 से 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और पांचों के पांचों सीटें जीती। तो ऐसे में अगर इस हिसाब से अगर चुनाव होता है, अगर इस हिसाब से सीटों का बंटवारा होता है, तो उसमें चिराग पासवान सबसे बड़े प्लेयर के तौर पर सबसे ज़्यादा सीटों के साथ आगे रहेंगे। हालांकि बीजेपी और जेडीयू को छोड़ दें, मतलब बीजेपी और जेडीयू 16-17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसमें से 12-12 सीटें जीती, तो ऐसे में नुकसान जो है वो जेडीयू और बीजेपी दोनों को होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सीटों का बंटवारा किस स्तर पर होगा, किस आधार पर होगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें दी जाएंगी, क्योंकि हालांकि राज्यसभा से उनको सांसद बनाया गया है, लेकिन जो एक सीट 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली थी वो सीट वो हार गए थे। हालांकि उसके पीछे कारण कई बताए, पवन सिंह को कारण बताया और भी कोई कारण बताए, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। वहीं जीतन राम मांझी को सिर्फ एक सीट लोकसभा की मिली थी, वो खुद चुनाव लड़े और वो जीत गए। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये सीटों का बंटवारा होगा कैसे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। हालांकि एनडीए में भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, हर तरफ दबाव की राजनीति चल रही है। जीतन राम मांझी भी एक तरफ से अड़े हुए हैं कि 30 सीट चाहिए। चिराग पासवान भी कई बार कह चुके हैं कि जिन सीटों पर वो 2020 के चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट पाए थे, जहां पर वो अपने आप को मजबूत समझते हैं, उन सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर सीटें जेडीयू की हैं। तो ऐसे में जेडीयू और आरएलजेपी रामविलास एलजेपी रामविलास में टकराव की स्थिति बनने की उम्मीद है। लेकिन इसका रास्ता एनडीए के नेता, इसका रास्ता बीजेपी और जेडीयू के नेता जरूर निकालेंगे। इसमें एलजेपी रामविलास का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। हालांकि इसमें कई तरह की कहानियां गढ़ी जा रही हैं कि मान लीजिए कि चिराग पासवान की यहाँ बात नहीं बनती है तो वो क्या अकेले 2020 की तरह अकेले ही चुनाव में उतर जाएंगे? क्या वो जनसुराज के प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे? कई ऐसी चर्चाएं जो है वो चल रही हैं। लेकिन हालांकि अब जो है चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है, सीटों का बंटवारा अभी कर लेना होगा और लगातार बैठकें भी चल रही हैं। लेकिन लोग ऑप्शन भी तलाश रहे हैं
छोटे छोटे नेता जो है वो दरबार में जा रहे हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टियों के संपर्क में है कि उन्हें टिकट मिल जाए, उन्हें टिकट मिल जाए। लेकिन अब पार्टियां पहले ये तो तय कर लें कि उन्हें चुनाव लड़ना कहां से है, कितनी सीटों पर लड़ना है, तभी तो वो सीटों का बंटवारा कर पाएंगे। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि मान लीजिए कि बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी, कहाँ कहाँ से लड़ेगी, जेडीयू कहाँ कहाँ से लड़ेगी, एलजेपी रामविलास कहाँ कहाँ से लड़ेंगे, तभी तो वहाँ से उम्मीदवारों का चयन होगा। जब तक ये सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक ये सीट जो है वो किसको दिया जाएगा, किसके पाले में जाएगा, वो वहाँ से उम्मीदवार नहीं तय कर सकते। यही वजह है कि कई बार पार्टियां मात खा जाती हैं, समय पर सीटों का बंटवारा नहीं हो पाता, समय पर उम्मीदवारों का चयन नहीं हो पाता, और उसकी वजह से कई बार जो है उम्मीदवार अपने मन मुताबिक प्रचार नहीं कर पाते, इलाके में पहुंच नहीं पाते, इलाकों में नहीं पहुंचने की वजह से उनके वोट बैंक में सेंध लग जाती है, वो कहीं कोई किसी और पार्टी के पक्ष में लोग चले जाते हैं। लेकिन अगर सीटों का बंटवारा समय पर हो जाए, समय पर उम्मीदवारों का चयन हो जाए, तो ये पार्टियों के लिए भी आसान हो जाता है, उनके उम्मीदवारों के लिए भी आसान हो जाता है कि वो अपने क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने लिए वोट मांग सकते हैं। लेकिन जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होगा, अभी सिर्फ टॉगल जारी रहेगा। अभी कुछ दिन जो है ये अभी चलेगा कि किसको कहाँ की सीटें मिलेंगी, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। अभी ये बैठकों का दौर चल रहा है, बार्गेनिंग का खेल चल रहा है, दबाव की राजनीति चल रही है। अब देखिए आगे क्या क्या होता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।